कभी भूख तो कभी निवाले नहीं देखे, कि कभी भूख तो कभी निवाले नहीं देखे, कभी कैद तो कभी किनारे नहीं देखे। सबने देखी अकड़ मेरे मंजिल की, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। मैं एक बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, बहुत यानी कि जहाँ पे खाना खाने के पैसे वगैरह नहीं होते थे, बहुत सैक्रिफाइसेस करता था। अगर मैं अपने स्कूलिंग की बात करूँ तो ये लड़का दिख रहा है ना, ये मैं हूँ। तो स्कूलिंग के टाइम पे ऐसा सिचुएशन था, मेरे को हर कोई लूज़र कहते थे। लूज़र क्योंकि हर कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीने की फीस पेंडिंग रहते थे। मैं 2-2 साल तक की फीस पेंडिंग रहता था। घर की हालत ऐसी थी और यही चीज़ मेरे को यहाँ तक पुश करी और आगे बताऊँगा। तो 2-2 साल तक की फीस पेंडिंग रहता था। जब भी स्कूल जाता था रेडी होके जाता था, पैराशूट तेल लगा के अच्छे से रेडी होके कि कुछ बनूंगा, मैं भी इंजीनियर बनूंगा, मैं भी डॉक्टर बनूंगा, कुछ करके मेरी मिडिल क्लास पेरेंट्स को कुछ अच्छी ज़िंदगी दूंगा बोल के उम्मीद से जाता था। लेकिन जैसे ही स्कूल गया, प्रिंसिपल सर देखते थे, देख के बेटे आप वापस जाओ, आप नहीं पढ़ सकते क्योंकि आपकी 2 से ज़्यादा साल की फीस पेंडिंग है, आप घर जाओ, आप मत आओ स्कूल। ये चीज़ बोलकर कई बार मेरे को स्कूल से भेजा गया और मेरे को वो दिन आज भी याद है। वो यादें मेरे को आज भी रात में सोने नहीं देती। वही चीज़ से मैं आज काम करता हूँ और मैं हर दिन रोता था, रात भर रोता था, यही सोच के कि मैं ही क्यों, वाई मी, मेरे को ऐसा क्यों चुना गया। मेरे साथ वाले दोस्त तो अच्छा स्कूल जाते हैं, अच्छी फीस बनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, मैं ही क्यों। लेकिन ये लास्ट वाली जो फोटो दिख रही है आपको, लास्ट वाली फोटो में मैं 10th के एग्जाम्स की बात है। 10th से 1 दिन पहले मैं सारी प्रिपरेशंस करके परफेक्टली बैठा हुआ था एग्जाम्स लिखने के लिए। लेकिन 1 दिन पहले तक मेरे हाथ में हॉल टिकट तक नहीं था। मैं स्कूल गया, प्रिंसिपल सर को रिक्वेस्ट किया, मैं रोया, आंखें लाल हो गई, पाँव पड़ना बाकी था, लेकिन प्रिंसिपल सर हॉल टिकट नहीं दिए। रात के 8 बजे तक मैं स्कूल के बाहर ठहरा हुआ था, बैग पे यूनिफॉर्म पहन के 8 बजे तक। अगर आज मेरे हाथ में हॉल टिकट नहीं आएगा तो मैं एग्जाम नहीं लिख पाऊंगा, मेरा आगे फ्यूचर ही नहीं है, ये सोच डाला। लेकिन किस्मत ऐसी थी, कैमरे में स्कूल के जो ओनर है डायरेक्टर सर, वो मेरे को देखे, मेरी मजबूरी समझ के आके हम्बली वो मेरे को हॉल टिकट दिए और हमेशा मैं उस चीज़ को हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ। फिर ऐसे तैसे करके मैंने स्कूलिंग 9.2 GPA से कंप्लीट की। उसके बाद आया कॉलेज। अगर मेरे फैमिली के बैकग्राउंड की बात करूं, पापा लॉरी ड्राइवर हैं, मम्मी टेलर थे, घर पे टेलरिंग करके हम लोग को पालते थे, यानी कि रात भर नींद नहीं आती टेलरिंग मशीन की आवाज़ से। सुबह कब हुई रात कब हुई मालूम नहीं पड़ता था। वैसे सारे सैक्रिफाइसेस करके मैं जब कॉलेज में गया, मेरे को तो कॉलेज जाने का मन ही नहीं करता था, क्योंकि जब स्कूल था, स्कूल में यूनिफॉर्म हुआ करता था, कॉलेज में फॉर्मल ड्रेस के लिए सारे पर्सन्स, अरे कॉलेज स्टार्ट हो गया, नया ड्रेस लेंगे, नए ख्वाहिशें करेंगे वगैरह बोलकर शॉपिंग करते थे। मैं खड़ा गरीब इंतज़ार करता था मेरे कजिन्स के, मेरे दोस्तों के पुराने कपड़े आएंगे मेरे पास, उसमें से मैं चुन के निकालूंगा थोड़े से अच्छे कपड़े। फिर उसमें भी फटे हुए कपड़े रहते थे, वो कपड़े भी मैं मम्मी को लेके जाके देता था। मम्मी को बोलता था, मम्मी थोड़ा सा फटा हुआ है, आप टेलरिंग करते हो ना, आप सी दो। मम्मी इसका बटन नहीं है, ये बटन लगा दो। ये ऐसी चीज़ों से गुजरा हूं। और एक दिन मेरे को आज भी याद है, ये फोटो देखो, ये फोटो में मैं आप लोग को मेरी गर्दन पे मोज लगा हुआ दिख रहा हूँगा। एक बार मेरे को 250 की टी शर्ट पसंद आई थी। वो टी शर्ट के लिए मैं इतना मरे जा रहा था, फेवरेट हो गई थी वो मेरी, रेड कलर की टी शर्ट थी, जैसे कि मेरी कार रेड है मेरी फेवरेट। तो रेड कलर की टी शर्ट थी, मेरे को लेना था कुछ भी करके। मैं फैमिली पर्सन्स को पूछा, मेरे दोस्तों को पूछा, मेरे मम्मी पापा को पूछा, कोई भी पैसे नहीं दिए। मैं बोला मेरे को होना है, मैं करूँगा, इसके लिए मेहनत करूँगा बोल के मैं कमाने के लिए निकल गया था छोटी उम्र में ही। जब मैं कमाने के लिए निकल गया था, थैला सर पे उठाया था, मेरा वजन थैला था। वो बोला भी, जो काम करा रहा था वो बोला कि आपके लिए ये काम नहीं है, आप मत करो, आप गिर जाओगे, आपको चोट लगेगी। मैं कॉन्फिडेंस में था। हम लोग ख्वाहिशों को लेके कैसे रहते हैदराबाद वाले, ख्वाहिश होना पूरी, उसके बाद सब। तो उसके बाद मैं लिया, गर्दन पे उठाया, उठाते ही मैं ऐसा गिरा कि गर्दन ही पकड़ ली थी। फिर जब ही से सोच लिया था, खुद की भूख, खुद का पेट, खुद की तकलीफ, खुद का दुख, सारी चीजें अपनी, तो खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, कोई नहीं आएगा मदद करने के लिए।
फिर ऐसे वैसे करके कॉलेज में बुक्स वगैरह लेने के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं घर वालों से भी नहीं पूछता था, इनफ मैच्योर हो गया था, शर्म आती थी, घर में पैसे ही नहीं है कितना पूछूं। तो मैं समझ गया था मेरे को खुद को ही करना है जो भी करना है। तो ऐसे वैसे करके मैं मेहनत करना स्टार्ट करा। मैं होम अप्लायंसेस शॉप में काम करता था, राइस कुकर, ग्राइंडर, स्टोव, ऐसी सारी चीज़ें मेरे को अभी भी बनाने आती है। एक स्टोव बनाने के लिए मेरे को 200 रुपये का पैसे आते थे, लेकिन मैं दिन में 30 स्टोव बनाता था, यानी कि 6,000 से ज़्यादा। लेकिन मेरे को मिलते कितने थे? 50 रुपये। सुबह 10 बजे जाता था, 10 बजे से रात में 12 बजे तक इतनी मेहनत करके 50 रुपये कमाता था। फिर उसके बाद मेरे को इन्फ्लुएंसिंग फील्ड में थोड़ा शौक था, कॉमेडी वगैरह, एक्टिंग वगैरह अच्छी कर लेता था। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मैं दोस्तों के फ़ोन में वीडियोस वगैरह बनाता था। उसके बाद नेक्स्ट काम करा मैं फ्लावर शॉप में, 200 रुपये कमाता था दिन के। वहाँ से थोड़े बहुत पैसे जमा करा। मेरे बहन भी मेरे 3 बहन हैं, मैं अकेला हूँ, मम्मी पापा 6 जन हैं सब। तो मेरे बहना भी मेरे को बहुत हेल्प करे फ़ोन खरीदने के लिए, क्योंकि मेरे को ख्वाहिश थी खुद के फ़ोन में वीडियोस बना के मैं वायरल हो सकता हूँ। मेरे पे खुद पे कॉन्फिडेंस था। ये चीज़ से मैं फ़ोन लिया, इतने सारे काम करके। आप देख सकते हैं मैं फर्स्ट फोटो जो दिख रही है, फर्स्ट फोटो में मैं काम करके लंच करने घर को आया था, मेरी हालत भी देख सकते हैं। फिर एक रील बना के घर गया था। और ये बीच वाली फोटो जो है, मेरी बहन, एक बहन पर्दा पकड़ के, एक बहन फ्लैश पकड़ के, एक बहन फ़ोन पकड़ के। 3 बहन भी मेरे को इतना सपोर्ट करते थे। और फ़ोन खरीदने के लिए वो अपने जितने भी सेविंग्स थे, सारी चीज़ें पूरे कॉन्ट्री करके एक फ़ोन लिए थे। उसके बाद ऐसे ऐसे करके मैं फेमस हुआ। घर का भी मेरा सीन देख सकते हैं आप। कॉलेज जाता था, वीडियोस वगैरह बनाता था थोड़े बहुत। फिर मेरा दोस्त, मैं यहाँ पे मेरा मैनेजर बैठा हुआ है, वो जब मेरा दोस्त, मैं जब काम करता था वो टाइम पे मैं फ्लावर शॉप में, मेरे को देख के बोलता था, भाई तू काम कर रहा है, तू ये काम क्यों कर रहा? लेकिन मेरे को सबको बताने की नीड नहीं थी कि मैं कितना मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आज इस स्टेज पे बोल रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। अब तक किसी को नहीं मालूम, ना ही मेरे बेस्ट फ्रेंड को मालूम, ना ही मेरे टीममेट्स को मालूम, मेरे फैमिली के अलावा किसी को नहीं मालूम। तो ये चीज़ों के बाद वो बोला कि तू कॉमेडी में अच्छा करता है, वीडियोस अच्छा बनाता है, वीडियोस बना। ये मेरा घर देख सकते हैं आप। आज भी हमारे पास नल नहीं है, आज भी नल नहीं है, ऊपर वो भी नहीं है। तो ये ड्रम में जितना भी पानी देख रहे हो, पानी डाल रहा हूँ, ऐसा यूज़ करते हैं हम लोग। और ऐसे वैसे करके मैं फेमस होने लगा। लोग जब मैं वीडियो बनाता था, मुजरा कर रहा है, अरे मुजरा करने वाले, इधर आ डांस कर, नाच, गाना गा, ऐसा करके छुड़ाते थे। बहुत तकलीफ होती थी, जब भी बहुत रोता था मन। लेकिन एक चीज़ मालूम थी कि मैं कामयाब तो बनूंगा। ये 1 साल की, अब आप सोच रहे होंगे मैं सफायर मैनेजर बना 1 साल में, नहीं, ये 60 साल की मेहनत है। जो कि मैं गिरा, ऊपर वाला मेरे को 100 बार गिराया होगा, लेकिन 100 तरीके से उठना भी सिखा दिया। फिर एक दिन मेरे को लाइफ चेंजिंग मैसेज आता है। फिर एक दिन मेरे को मैसेज आता है अकरम ड्रीम्स का, मोहम्मद अकरम, मैं अपलाइन। जोरदार तालियां हो जाए उनके लिए। मैं आज जो भी हूँ, इस इंडस्ट्री में हूँ, FLB में हूँ, इतने कमा रहा हूँ, इतनी हैसियत बना लिया, वो बंदे की वजह से। थैंक यू सो मच अकरम सर। एक दिन मैसेज आता है, हे नोमान लेट्स हैव सम बिजनेस टुगेदर। मेरे को नहीं मालूम बिजनेस। मैं जब प्रमोशंस करता था, थोड़े बहुत अर्निंग कर लेता था, घर के खर्चे उठा लेता था। मैं समझा बड़ा प्रमोशन है, कुछ करेंगे जाकर। तो मैं करीमनगर से हैदराबाद गया, 250 की बस की टिकट बुक करके। बस में गया था मैं, वो आगे फोटो वो भी है। जाके मिल के वो प्लान दिए। प्लान देने से पहले पूछे आपको बिजनेस करना है या प्रमोशन करना है। मैं बिजनेस क्या है मालूम करेंगे बोलकर बैठा। 3 से 4 घंटे मेरे को प्रॉपर प्लान समझाया गया। भाई मैं तो थोड़ा बहुत समझा, लेकिन उतना नहीं समझा कि इतना यहाँ तक पहुँच जाऊँगा। लेकिन एक चीज़ तो पक्का थी, वो बंदे की एज भी 21 साल थी, मेरी एज भी 21 साल थी। मेरे पास भी टैलेंट है, वो बंदे के पास भी टैलेंट है। मैं कुछ करूँगा इस बिजनेस से बोलकर स्टार्टअप करा। स्टार्टअप करते ही मैं 2CC करा। मेरे को क्या करना है नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, कुछ मालूम नहीं था। उसके बाद एक महीने तक बहुत स्ट्रगल करा, बहुत यहाँ पे देख सकते हैं आप, इतना रोया करा, लेकिन हार नहीं माना। 25 डेज में 100 बार गिव अप करने की सोचा। खाना नहीं खाता था, घर छोड़ के आ गया था, एज ए बैचलर रहता था, कभी बाथरूम धोना पड़ता था, फॉलोअर्स को पूरा निराश कर दिया था, रील्स नहीं डालता था, व्लॉग्स नहीं डालता था। पूरे 50,000 स्टोरी व्यूज थे, 15,000 स्टोरी व्यूज पे आ गए थे, सारे फैंस निराश हो गए थे। फिर अकरम सर ने बोला चल मैं तेरे को सक्सेस डे लेके चलता हूँ।
लास्ट ईयर आज ही के सक्सेस डे शायद में भी, हाँ फर्स्ट सक्सेस डे गया, 0 अचीवमेंट्स विद बिग ड्रीम्स, यानी कि मैं कुछ करूंगा, बहुत बड़ा करूंगा, ये सोचकर मैं आया था। मेरे को मालूम नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मेरे अंदर आग लगी, इतने सारे अचीवमेंट्स देख के, इतने सारे लोगों की रिकॉग्नाइजेशन देख के, ये पर्सन्स कर सकते हैं, लड़कियां कर सकती है, 18 साल के लड़के कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ये सोच के मैं उम्मीद से घर वापस ऑफिस गया हैदराबाद। फर्स्ट इनकम 3 महीने में मैं मैनेजर कंप्लीट करा। 3 महीने में मैं मैनेजर कंप्लीट करते, ये स्टोरी थोड़ी इमोशनल है। मैं बचपन में ना फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से मम्मी को अपना सोना बेचना पड़ा था, यानी कि हम लोग के लिए ही मम्मी सोना बेच दिए थे। और मेरे को ये चीज़ मालूम नहीं थी, जब भी फंक्शंस में जाते थे मम्मी आर्टिफिशियल गोल्ड पहन के जाते थे। यहाँ तक कि मेरे बड़े सगे बहन की शादी में भी मम्मी किसी और का सोना मांग के पहने थे कि अपनाएं। ये चीज़ मेरे को बहुत चुभती थी, यहाँ पे बहुत चुभती थी। और मम्मी जो बचपन में रोते थे वो आवाज़ें मेरे को आज भी कान में गूंजती है। मैं सोच लिया था, मम्मी को वादा करा था, मम्मी जब मैं पहले पैसे कमाऊंगा सबसे पहले आपको गोल्ड गिफ्ट करूंगा। और मैं फॉरएवर के फर्स्ट इनकम से मम्मी को गोल्ड गिफ्ट करा। और मम्मी की खुशी देख के ना मैं समझा कि दुनिया ही जीत लिया और कुछ चाहिए ही नहीं। मम्मी बहुत स्ट्रगल करे यार, वो चीज़ें मेरे को मालूम है। और कई पर्सन पूछते हैं इतना मोटिवेटेड कैसे रहते हो, इतना आगे कैसे बढ़ते हो, वही चीज़ मेरे को हिट करती है। फिर ऐसे ऐसे करके फर्स्ट सक्सेस, सेकंड सक्सेस डे में सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, हाईएस्ट नंबर ऑफ सुपरवाइजर ट्रॉफी, हाईएस्ट नंबर ऑफ असिस्टेंट सुपरवाइजर ट्रॉफी, एंड सो टू सक्सेस आईपैड एंड 4x7 ट्रॉफी, इतने सारे अचीवमेंट्स करके आया। नेक्स्ट सक्सेस डे में ही फिर मैंने अपने आप के लिए फार्म हाउस लैंड खरीदा, जहाँ पे मेरा ड्रीम था फार्म हाउस बनाने का, यही फॉरएवर के पैसों से। थैंक यू फॉरएवर। फिर थर्ड सक्सेस डे आया। थर्ड सक्सेस डे में आने से पहले मैं सीनियर मैनेजर, कारप्लान लेवल 1, कारप्लान लेवल 3 के ख्वाहिश थी मेरी करने की, मेरा ड्रीम था। वो आवाज़ जो बोलते थे, नाम लेके बुलाते थे, मोहम्मद नौमान रजा, ये सुनने के लिए मैं मेहनत करा। नेक्स्ट सक्सेस डे और अचीवमेंट्स के साथ आया, और सीनियर मैनेजर, कारप्लान लेवल 1, कारप्लान लेवल 3 डायरेक्ट, हाईएस्ट सुपर नंबर ऑफ सुपरवाइजर, फिर से 150cc क्लब, 4x7 ट्रॉफी फिर से कर दिया। और जब मैं 2cc करने आया था, 250 की बस में आया था, माय फेवरेट लाल परी। जब मैं 2cc करने आया था 250, करीमनगर से हैदराबाद 250 की टिकट में आया था। फिर जब आज मैं करीमनगर से, हैदराबाद से करीमनगर जाता हूँ ना, अपनी लग्जरियस मर्सिडीज कार में जाता हूँ, रुबाब से। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ फॉरएवर। और मेरे को वो दिन आज भी याद है जब मैं सेलिब्रेशन करता था, 100 के फॉलोअर्स हुए थे मेरे इंस्टाग्राम पे, जब मैं रेंट की कार लिया था BMW। लेकिन आज ऐसा दिन आया, खुद के बर्थडे के दिन मैं मर्सिडीज कार गिफ्ट कर लिया अपने आप को। फिर मैं अलमाटी, फुकेट इंटरनेशनल ट्रिप्स क्वालिफाई करा, MR, EMR एंड अलमाटी। और मैं 3 टिप्स देना चाहता हूँ सबको, 3 टिप्स। बी इन ए पॉजिटिव कल्चर, पॉजिटिव सर्किल, पॉजिटिव सराउंडिंग, क्योंकि सराउंडिंग मैटर्स द मोस्ट। सेकंड टिप, डोंट फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड। भाई यहाँ पे लेवल किसी का पर्पस नहीं होता, आपको पर्पस तक पहुंचने के लिए लेवल हेल्प करता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट, बिलीव ऑन प्लेटफॉर्म। सच में यार, बिलीव मी, ट्रस्ट मी, फॉरएवर सब कुछ दे सकती है। द रियल हीरो बिहाइंड द स्टोरी, माई फादर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए मेरे पापा के लिए। वो मेरे को डर में नहीं रखते थे तो मैं इतना आगे नहीं बढ़ता था। मैं बहुत डरता था पापा से, और मेरे को ख्वाहिश थी कि पापा को अच्छी जिंदगी देना है। मैं क्या करूं जो ख्वाबों को राजा ने मारना सीखा नहीं है। अंदर में मेरे एक डर है जो अभी भी इस दुनिया को दिखा नहीं है। मैं कुछ इस हिसाब से लिखता हूं जिंदगी और मेरे बीच की ये बातें, इसमें है सब कुछ लिखा पर हारना कभी भी लिखा नहीं है। एंड थैंक्स टू ऑल माई अपलायंस, कृष्णा सर, जतिन सर, तरंग सर, रोहित सर, ओवैस रहमान सर एंड अकरम सर, जितने अच्छी मेंटरशिप की, इतना अच्छा आगे बढ़ाया। एंड थैंक्स टू FLP मैनेजमेंट, स्पेशल थैंक्स टू हरीश सिंगला सर, इतनी अच्छी मैनेजमेंट के लिए थैंक यू सो मच।